गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर में FA1 का कोर्स करेंगे जिसमें हमारे कंसिस्ट हैं चैप्टर 1 to 4। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 to 4 कवर करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। चैप्टर 1 जो है वो है हमारा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आपने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जैसे ABCDE है, ठीक है, ये हमारे Z तक चलते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, A पहले लिखते हैं, B बाद में लिखते हैं, उसके बाद C लिखते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर है। द अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। टेलीफोन डायरेक्टर्स, एनक्लोपीडियाज एटसेट्रा आर नेम्स एंड एंट्रीज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स। अच्छा, अब अपन कई बार अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में कई आपके जो नेम्स होते हैं क्लास अटेंडेंस में, उसमें हम पहले A वाला लिखते हैं, देन B वाला, देन C वाला। तो इसे भी हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं। सो अब जो क्वेश्चन नंबर A है उसमें ये बोल रहा है कि बताओ कौन सा पहले आएगा एंड कौन सा बाद में आएगा, मतलब इसको अरेंज करना है। वेफर, बिस्किट, केक, टॉफ़ीज़। तो सबसे पहले B आएगा तो बिस्किट्स, C से केक, T से टॉफ़ीज़, लास्ट में W तो W से वेफर्स। ओके। सेकंड है स्पून, प्लेट, बॉल, कुकर। तो सबसे पहले क्या आएगा, बॉल, B से, C से कुकर, देन P से प्लेट एंड देन स्पून। ओके, तो आपको ये अरेंज करने हैं। थर्ड वन इज मिल्क, एग, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स। तो पहले ब्रेड, एग, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, एग, मिल्क। फोर्थ में सबसे पहले आएगा बेड, चेयर, सोफ़ा एंड टेबल। फिफ्थ में आएगा सबसे पहले एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, देन पपाया। सिक्स्थ में है अपना आएगा क्रो, ईगल, पिकॉक एंड स्पैरो। सेवेंथ में हमारा आएगा पहले कैबेज, देन लेडी फिंगर, पी एंड देन रेडिश। एट्थ नंबर में हमारा फर्स्ट आएगा कीबोर्ड, जॉयस्टिक। और अब देखो यहाँ पे माउस और मॉनिटर, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई माउस भी लिखा हुआ है और मॉनिटर भी लिखा हुआ है। तो हम पहले क्या लिखे, M O O U N। तो पहले क्या आएगा, मॉनिटर, देन माउस। ओके, तो हमें इसे अरेंज करना था अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में। क्वेश्चन नंबर B जो है उसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है। आपको टोटल 8 के पेयर्स बने हुए हैं। तो आप बताओ 8 में से सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट अपना आएगा कैट। अब ये सारे C से दे रखे हैं, फिर S से दे रखे हैं, फिर P से दे रखे हैं। तो सबसे पहले कैट है, फिर चॉक है, देन क्लॉ, क्लिक, काउच, क्रैक और क्रो। ओके, तो इसके मैं आपको फ़ोटो भले सेंड कर दूंगी या मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ, फिर जो वर्क मैं आपको सेंड करूँगी वही आपको अपनी कॉपी में भी करना है। ओके, सेकंड में आपको S में देखो, S के बाद सबसे पहले क्या है, A वाला। तो सबसे पहले आएगा से, देन सी, देन स्कोल्ड, देन सीरियस, सॉरी पहले सैंड आएगा, देन सीरियस आएगा, देन O वाले आएंगे, जैसे सबसे पहले आएगा सॉक, फिर सम और फिर आएगा अपना स्टे और स्टोल। ओके, थर्ड में हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा PA वाला आएगा पाम, फिर आएगा PE पाम, फिर पैंडा, फिर पीस, पीनट, देन पियर, देन प्ले, देन पिज़्ज़ा, देन पॉपकॉर्न, देन प्रूफ। ओके, तो हमारे को इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना था। क्वेश्चन जो चैप्टर सेकंड है वो है आपका सेंटेंस। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? आपने वर्ड्स देखे अभी, जैसे ये चौक, कैट, ये सब वर्ड्स थे। अगर मैं इनका एक प्रॉपर सेंटेंस बनाऊंगी, यानी मैंने एक वर्ड्स लिया, सन, द ईस्ट इन राइजेस, द, ये मैंने अलग अलग क्या ले लिए, वर्ड्स ले लिए। अब अगर मैं इनको अरेंज कर रही हूँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हमारा ये क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, जब हम वर्ड्स को मीनिंगफुल कंप्लीट सेंस के साथ लिखते हैं तब वो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। इसमें जो 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, और क्वेश्चन सेंटेंस जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तब हम
उसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस। तो हमारे 2 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल इन द सेंटेंस। जो हमारी एक्सरसाइज 1 है उसमें आपको रीअरेंज करना है और उसमें आपको कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और ये कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज होते हैं या अपन अपना कुछ रिएक्शन देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, और क्वेश्चन मार्क। मार्केट आई टू वेंट माई मदर विथ, तो हम इसके क्या सही सेंटेंस लिखेंगे कि आई वेंट टू माई मदर इन द मार्केट। I went market with my mother. Okay, I went to market with my mother. तो I जो होगा वो कैपिटल होगा और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसलिए लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फ्रेंड्स, अ क्रो वर अ स्पैरो एंड, तो आप क्या लिखोगे कि अ स्पैरो एंड अ क्रो वर फ्रेंड्स। तो अ क्रो एंड स्पैरो जो है वो कैपिटल लेटर्स और लास्ट में फुल स्टॉप। प्लांट्स, द गार्डनर, द वाटरिंग इज, द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स। तो हमारा जो गार्डनर, द गार्डनर होगा वो हमारा कैपिटल लेटर में आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप। हिज मनीष वेयरिंग हिज शूज, मनीष इज वेयरिंग हिज शूज। तो मनीष का एम कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। इज एट होम योर मदर इज एट होम, फुल स्टॉप। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। फिनिश माई वर्क, आई होमवर्क स्टूडेंट अदर बिफोर, तो हम इसका क्या लिखेंगे, आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट में आई जो है वो कैपिटल, बाकी फुल स्टॉप। स्कूल आर क्लोज रिमेन्स समर इन, तो हम क्या लिखेंगे, स्कूल्स आर क्लोज इन, स्कूल रिमेन्स क्लोज इन समर्स, तो स्कूल जो है वो कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप। ही रूइंड अलास वॉज, तो अलास क्या है, एक अपना रिएक्शन है, तो अलास के बाद हम क्या लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर हम लिखेंगे ही वॉज रूइंड। चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, आपने देखा वर्ड्स, मैंने आपको बताया कि वर्ड्स क्या है, जैसे अलग अलग कोई शब्द हम लिखते हैं उसे हम वर्ड्स कहते हैं। सेंटेंस क्या है, जब हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ और मीनिंगफुल सेंस में लिखते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है, इसमें हम अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और उसका मीनिंगफुल सेंस निकाल रहे हैं। अब हमारे पास जो आता है वो आता है फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, अब उसका कुछ तो मतलब है लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एट 5 o'clock, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एट 5 o'clock। अब क्या एट 5 o'clock क्या है, हमें ये पता है भाई 5 बजे, लेकिन क्या 5 बजे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेज हो जाएगा। जैसे फॉर स्कूल, अब फॉर स्कूल क्या, फॉर स्कूल क्या चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए देखो, आपको उसमें वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस बताने कि कौन सा वर्ड है, कौन सा फ्रेज है, कौन सा सेंटेंस है। वॉक, चॉक, पेन, अलग अलग वर्ड्स हैं, कॉमा लगा रहे हैं, वर्ड्स। फॉर स्कूल कोई सेंस नहीं निकल रहा, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, तो फ्रेज। साइन टुगेदर, फ्रेज। इन द बॉक्स, फ्रेज। स्टार ट्विंकल इन द स्काई, पूरा सेंटेंस निकल रहा है कि भाई स्टार जो है वो स्काई पे ट्विंकल करते हैं, तो हमारे ये सेंटेंस होगा। विद अ बॉल, फ्रेज। क्वेश्चन नंबर बी, टिक द मोस्ट सुटेबल फ्रेज गिवन इन द ब्रैकेट्स, आई सा और रैबिट। अब मैंने क्या कहा, आई सा और रैबिट, सो अब आप इन दोनों में से टिक करो कि कौन सा फ्रेज आएगा। विथ फ्लफी ईयर्स, सेकंड में आएगा विथ लॉट ऑफ पेटल्स, थर्ड में आएगा इन द फील्ड, फोर्थ में आएगा इन द पार्क, फिफ्थ में आएगा विदाउट फियर, सिक्स्थ में आएगा विद माई हार्ट, सेवेंथ में आएगा बाय कार, एट्थ में आएगा इन द पॉन्ड, नाइन्थ में आएगा हिज फील्ड। ओके, आप साथ के साथ अपनी बुक फिल करते जाना। क्वेश्चन नंबर 10th में आएगा अ न्यू ड्रेस, 11th में टू स्कूल, 12th में डॉटर डियरली। क्वेश्चन नंबर सी जो है उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, आई बॉइल्ड वाटर इन द कैटल, सेकेंड में आएगा द स्ट्रीम फ्लो यूज टू फ्लो। आपको क्या करना है, फ्रेजेस इसके अंदर ऐड करना है। ओके,
सो सेकेंड वन इज द स्ट्रीम यूज टू फ्लो विथ, तो हमारे पास क्या आएगा इसमें, बिसाइड द ग्रीन मैडो। थर्ड वन इज ही लीव इन अ हॉट, तो इसके अंदर आएगा मेड ऑफ स्ट्रॉ। फोर्थ है द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पूल, द बर्ड इज इन द नेस्ट, वी वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, द हॉर्स इज इन स्टेबल, क्रिसमस इन द क्रिसमस इज इन डिसम्बर, द ओल्ड स्पोक वर्ड्स, इसके अंदर हम लिखेंगे ऑफ विजडम, द विंड ब्लू विथ अ ग्रेट फोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर डी जो है इसमें आपको सेंटेंस बनाना है, तो ये आप अपनी मर्जी से करें। जैसे द क्लास टेस्ट, तो हम लिख सकते हैं कि टुमारो माई टीचर विल टेक द क्लास टेस्ट। अंडर द टेबल, तो हम क्या लिखेंगे भाई, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। नियर द विंडो, द किड इज ऑलवेज सिटिंग नियर द विंडो। इज ड्रिंकिंग, शी इज ड्रिंकिंग द वाटर। इन द गार्डन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। सिक्स हो जाएगा टू द बैगर, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि वी गिव सम फूड टू द बैगर। मी अ पेंसिल, तो हम इसमें लिख सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल। एट्थ है शी वैंट टू द मार्केट, तो कुछ भी हम सेंटेंस अपनी मर्जी से बना सकते हैं। नाउ हमने सेंटेंस देखा, फ्रेज देखे, वर्ड्स देखे। अब जो सेंटेंस है उसके टू पार्ट्स होते हैं। ओके, सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ टू पार्ट्स? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दैट इज आवर चैप्टर 4। सो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस जो है उसी के ये टू पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका एक अलग चैप्टर बना दिया है इन्होंने ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट? मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होगा। बट वो क्या कर रहा है भाई, राइजेस कर रहा है ईस्ट में, तो राइजेस इन द ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। मैंने कहा टीचर्स, द टीचर टीचेस अस इंग्लिश, तो मैंने आप यहाँ लिख दिया द टीचर, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, टीचर के बारे में। बट उनके लिए क्या बात हो रही है कि भाई वो हमें क्या करती हैं, पढ़ाती हैं, टीचेस अस इंग्लिश। गॉट इट? सो the part of a sentence which name the person or thing or the doer of the some action is called subject, mean जिनके बारे में नेमिंग वर्ड जो है, थिंग है, उसके बारे में बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट है। the part of a sentence which tells something about the subject, जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए देखो, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट। अंडरलाइन करनी है सब्जेक्ट पे और प्रेडिकेट पे क्या करना है, सर्कल। तो अंडरलाइन किस पे करेंगे हम, सब्जेक्ट पे। द रोलिंग स्टोन गैथर्ड नो मोस, क्या आएगा, द रोलिंग स्टोन गैथर्ड नो मोस, तो जो रोलिंग स्टोन होगा वो हमारा, उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट है, और सर्कल कर देंगे गैदर नो मोस पे। सेकंड में प्रभा एंड पीटर इज सब्जेक्ट, स्टडी इन माई क्लासरूम इज प्रेडिकेट, तो जो प्रेडिकेट है उस पर आपको सर्कल करना है, प्रभा एंड पीटर सब्जेक्ट है तो उस पर अंडरलाइन करना है। थर्ड वाले में अ जाइंट इज सब्जेक्ट, came out of the cave is predicate, a dove is subject is often used as a symbol of peace is predicate, a horse is subject, remaining is predicate, the neem tree is subject, remaining is predicate, my friend and I is subject and remaining is predicate, eighth robot subject, other is predicate, ninth one is hot weather is subject, make us thirsty predicate, the king the king is subject, lay on the bed all day long is predicate, my father subject, read the newspaper daily predicate, the doctor subject, check the patient's stomach is predicate, तो जो predicate है उस पर हमें सर्कल कर लेना है। 13th, the naughty children subject and were hiding behind the bushes predicate, the camel has a hump on its back, the camel is subject, has hump on its back is predicate, Johnny's parents is subject, have done to the Bangalore predicate, complete these sentence by adding subject and predicate। अब आपको ये चैप्टर जो कंप्लीट करना है ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से करना है। फर्स्ट आएगा हमारा, वेट अ सेकेंड, ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर बी। फर्स्ट वाले में हमारा आएगा बॉय, सेकंड में आएगा द सैंड्स, थर्ड में आएगा आई, फोर्थ में आएगा द रोहन क्लब,
5th में आएगा द फुलिश लायन, 6th में है लॉरल, 7th में है जम्प्ड ऑन टू द माउस, 8th में आएगा कॉट द थीफ, 9th में आएगा रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, 10th में आएगा फेल ऑन न्यूटन्स हेड, 11th में आएगा वॉज अ ग्रेट मैन एंड 12th में आएगा स्पॉइल द ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें आपको अपनी मर्जी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ऐड करना है। जो आगे वाले ब्लैंक है उसको हम सब्जेक्ट फिल करेंगे और प्रेडिकेट में हम प्रेडिकेट फिल करेंगे। जैसे हमारे पास गिवन है द गर्ल, तो द गर्ल इज अ प्रिटी, द गर्ल इज गोइंग टू द मार्केट। सेकेंड हमारे पास है द सन, आप सेंटेंस बना सकते हो द सन राइजेज इन द ईस्ट। डैश इज माई फेवरेट बुक, कुछ भी लिख दो, इंग्लिश हिंदी मैथ्स। डैश लिव्स इन दिल्ली, कौन दिल्ली में रहता है भाई, ही लिव्स इन दिल्ली। डैश इज द कैपिटल ऑफ गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है, पानाजी। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। डैश इज मेकिंग अ टेबल, द कारपेंटर इज मेकिंग द टेबल। लता इज अ गुड गर्ल। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, या जो भी आपका फ्रेंड है। मोहन इज अ बिजनेसमैन, शॉपकीपर, डॉक्टर, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हमारा जो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 था वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। मैंने आपको सारी एक्सरसाइज करवाई है, आप अपनी बुक फिल कर लें और जो वर्क मैं आपको सेंड करूँगी वही आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।